बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यानी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर हैज़ टू पार्ट्स। जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम लिखते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा। अब इस लेक्चर में करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड, कुछ रूल बताए गए हैं जिनको फॉलो करना है तो हम आसानी से किसी भी नंबर का लॉगरिथम लिख पाएंगे। पहला पार्ट है करैक्टरिस्टिक। फर्स्ट राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब करैक्टरिस्टिक लिखने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। The number before decimal point is the characteristics in logarithm. The number before decimal point is the characteristics in logarithm. जब भी हम logarithm लिखते हैं किसी नंबर का तो उसमें डेसिमल पॉइंट से पहले characteristic को लिखा जाता है। यानी जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो उसमें जो 10 की पावर बनेगी वो हम करैक्टरिस्टिक में शामिल करेंगे। अब दूसरा है मेंटिसा। लॉगरिथम का मेंटिसा कैसे लिखना है? मेंटिसा लिखने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं इस लेक्चर में। मेंटिसा का फर्स्ट पॉइंट है राउंड ऑफ नंबर ओनली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सबसे पहले हमने जो गिवन नंबर है यानी जिसका लॉगरिथम कैलकुलेट करना है उसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, यानी 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर 2, लोकेट द रो corresponding टू फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इन लॉग टेबल। उसके बाद हमने उस नंबर के पहले 2 डिजिट देखने हैं और लॉगरिथम टेबल के अंदर उसकी रो को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर किसी नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट 23 हैं तो हमने 23 रो में चले जाना है टेबल के अंदर। नंबर 3, प्रोसीड हॉरिजेंटली टिल वी रीच द कॉलम corresponding to the third digit of the number. Note the number in intersection cell. उसके बाद हमने थर्ड डिजिट, जो हमारे नंबर का थर्ड डिजिट होगा, उसी रो जो पहले हमने सिलेक्ट की हुई है पॉइंट नंबर 2 में, जो रो हमने सिलेक्ट की लॉगरिथम टेबल की, उसी रो को आगे प्रोसीड करते हुए ऊपर उस कॉलम में चले जाना है जिस कॉलम में हमारे नंबर का थर्ड डिजिट आ रहा है। अब वहाँ रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल मिलेगा, उस सेल में एक नंबर लिखा होगा, उसको नोट कर लेना है। नंबर 4, अगेन प्रोसीड हॉरिजेंटली टिल द मेन डिफरेंस कॉलम corresponding टू द फोर्थ डिजिट एंड नोट द नंबर इन सेल। हमने उसी रो में आगे जाते हुए उसी रो को प्रोसीड करते हुए जो पहले सेलेक्ट हो चुकी है, उसी रो को प्रोसीड करते हुए मेन डिफरेंस के अंदर उस कॉलम में चले जाना है जो हमारे नंबर के फोर्थ डिजिट को शो कर रहा हो। अब दोबारा एक सेल में एक नंबर होगा, उस नंबर को भी नोट कर लेना है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में जो नंबर नोट किए हैं उन दोनों को प्लस कर लेना है। तो ये जो प्लस करके आंसर आएगा ये हमारे पास मेंटिसा होगा। जब मेंटिसा हासिल हो गया, करैक्टरिस्टिक पहले हासिल कर चुके हैं, तो लोग लिखते हुए पहले करैक्टरिस्टिक, फिर डेसिमल पॉइंट और उसके बाद मेंटिसा की वैल्यू लिख देंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू दी गई है 232.92।
तो सबसे पहले जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है, हमने इस नंबर को 4 डेसिमल प्लेसेस तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लेना है। मेरे पास 232.92 है, तो लास्ट जो 2 है इसको हम ख़त्म करेंगे, तो जिसकी वजह से ये नंबर लिखा गया 232.9। अब 232.9 को जब से एक साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया तो ये नंबर बना 2.329 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब जो 10 की पावर आई है ये मेरे पास करैक्टरिस्टिक आ चुका है जो कि 2 है। उसके बाद मेंटिसा हमने लिखना है। मेंटिसा के लिए मैंने इसी पेज में उसका जो लॉगरिथम टेबल है, लॉगरिथम टेबल का एक मॉडल बनाया हुआ है जिसमें ऊपर कॉलम नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह आगे मीन डिफरेंस में भी कॉलम नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक, और दूसरी तरफ रो नंबर लिखा हुआ है लॉगरिथम टेबल में 10 11 12 13 सो ऑन। इसी तरह ये रो नंबर चल रहा है। तो एक किताब के अंदर ये लॉगरिथम टेबल हमको पेज नंबर 293 पे मिल जाता है। तो जैसा कि मेंटिसा कैलकुलेट करने का या टेबल से देखने का एक मेथड पिछले पेज पे डिस्क्राइब किया गया है, उस मेथड के मुताबिक सबसे पहले हमारे नंबर जो 232.92 है, इसमें फ़र्स्ट 2 डिजिट जो 23 बन रहा है उसकी हमने रो में चले गए। अब रो नंबर 23 आ गई, रो नंबर 23, और फिर हमारे गिवन नंबर का थर्ड डिजिट, तीसरा डिजिट जो कि 2 है, 232.9 में तीसरा डिजिट 2 है, वो हम 23 की रो में प्रोसीड करते हुए कॉलम नंबर 2 में चले गए। तो सेल में वैल्यू लिखी हुई है 3655, 3655 को लिख लिया गया। फिर इसी रो में आगे जाते हुए मेन डिफरेंस के अंदर हम अपने नंबर के 4th डिजिट पे जाएंगे जो कि 9 है। 9 नंबर कॉलम में और 23 रो में हमारे पास सेल वैल्यू है 17 वैल्यू आ चुकी है। तो 3655 प्लस 17 किया गया, आंसर हमें 3672 मिला। ये मेंटिसा की वैल्यू है। तो log 232.92 इज़ इक्वल टू पहले करैक्टरिस्टिक जो कि 2 मिला है, फिर डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद मेंटिसा की वैल्यू 3672 लिख दी गई। तो log ऑफ 232.92 इज़ इक्वल टू 2.3672 आंसर आ चुका है। तो ये बेटा किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करने का मेथड डिस्क्राइब किया गया है। इस मेथड की मदद से हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनका लॉगरिथम कैलकुलेट करना है। ये वर्क आपने अपनी नीट कॉपी पे कंप्लीट करना है, और इसी मेथड को के मुताबिक जो पहले पिछले पेज पर डिस्क्राइब किया गया है उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।